नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, क्लास 11 अकाउंट पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है घिसाई के हिसाब, इंग्लिश में इसे कहते हैं हम डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो बच्चों, ऑलरेडी मैंने डेप्रिसिएशन के 2 से 3 वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जा कर के पहले प्लेलिस्ट में वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीख लो। उसके बाद बच्चों, आज मैंने कल के वीडियो में मैंने आपको उदाहरण नंबर 9 चलाया था और उसी की तरह स्वाध्याय में शायद दूसरा क्वेश्चन होगा, आप देख लेना, दूसरा तीसरा क्वेश्चन होगा, उसी तरह है, देख के प्रैक्टिस कर लेना। बच्चों, आज की दिन हम कराने वाले हैं आप लोगों को उदाहरण नंबर 10। क्या कराने वाले हैं? उदाहरण नंबर 10। और बच्चों, उदाहरण नंबर 10 मैं कराऊंगा, तो स्वाध्याय का चौथा नंबर का क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में। ठीक है बच्चों, उदाहरण नंबर 10 मैं करूंगा और HW में स्वाध्याय का चौथा क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। लेकिन बच्चों, जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, उसी तरीके से अगर सवालों को प्रैक्टिस करोगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक बार में बड़ा जो भी चीज़ आपको समझाऊंगा गारंटेड बच्चों आपको समझ में आएगा, लेकिन शर्त इतनी है कि प्रैक्टिस आपको करना है, समझना पहले आपको है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम उदाहरण नंबर 10 हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो पढ़ रहा हूँ। और बच्चों, जिन चीज़ों पे मैंने ज़्यादा हाईलाइट किया है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और यहाँ पर बच्चों तारीख आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कल की वीडियो से आज की वीडियो में क्या डिफरेंट है वो भी सिखाऊंगा, वो भी बताऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए। तो बच्चों, कल की वीडियो में मैंने एक यंत्र के बारे में बताया था और आज हम जिस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं उसके अंदर 2 यंत्र एक साथ दिया होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। सुषमा लिमिटेड ने 1/4/2012 के रोज एक यंत्र 52,000 रुपये में खरीदा। इस यंत्र की स्थापना खर्च 3,000 रुपया हुआ। तो 1/10/2013 के दिन उन्होंने दूसरा यंत्र खरीद लिया। देखो बच्चों, तारीख में क्या लिखा था? 1/10/2013 के दिन उन्होंने क्या किया? साल भर पूरा नहीं हुआ, उसके पहले उन्होंने दूसरा यंत्र खरीद लिया और उसका स्थापना खर्च 1,000 हुआ है। तो कंपनी के प्रतिवर्ष समान हफ्ता की पद्धति से 10% की दर से घिसाई निकालना है, मतलब वार्षिक घिसाई निकालना है। तो 31/3/2015 के दिन प्रथम यंत्र की बही कीमत से 20% लाभ चढ़ाकर, क्या बोला बच्चों? 20% लाभ चढ़ाकर उन्होंने क्या किया? बेच दिया। तो उपयुक्त विवरण पर से प्रथम 3 वर्ष का रोजनामचा, फिर उसके बाद यंत्र खाता, फिर उसके बाद घिसाई खाता। बच्चों, आज की दिन आपको 3 चीज बनाना है। कल आपको 2 ही चीज बनाना था, अब आपको 3 चीज बनाना है। रोजनामचा भी बनाना है, यंत्र खाता भी बनाना है और घिसाई खाता भी बनाना है बच्चों। ठीक है, अगर बच्चों कभी किसी सवाल के अंदर यंत्र खाता बोले खाली, यंत्र खाता खाली बनाने के लिए बोले और घिसाई खाता बोले, रोजनामचा ना बोले, तो बच्चों तब भी आप रोजनामचा बना लिया करो। क्यों? क्योंकि रोजनामचा बनाने से हमें यंत्र खाता एकदम आसान हो जाता है बनाने में। लेकिन नहीं आता है, कोई बात नहीं, मैं उसका शॉर्टकट ट्रिक तो आपको बताऊंगा ही, बट फिर भी चलिए, अब कोई नहीं बेटा, हमने क्वेश्चन को समझ लिया। अब क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है उसे हम निकालते हैं। तो बच्चों, हम इस सवालों को बड़ा 4 स्टेप्स के अंदर सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए, स्टेप नंबर 1 में बड़ा हम क्या करेंगे? पहले हम प्रथम यंत्र का क्या निकालेंगे? वार्षिक घिसाई। तो बच्चों, प्रथम यंत्र का वार्षिक घिसाई निकालने के लिए हमको बड़ा यहाँ पर पता होना चाहिए सूत्र वगैरह क्या है इसका। तो देखो बच्चों, यहाँ पर वार्षिक घिसाई का सूत्र क्या है। चलो बच्चों, यहाँ पर देखो, स्टेप नंबर 1 में हम क्या निकालेंगे? वार्षिक घिसाई। तो वार्षिक घिसाई का सूत्र क्या होता है बच्चों? यंत्र की लागत कीमत गुणे घिसाई का दर बटे में 100। अब बच्चों, अगर सवाल के अंदर यंत्र की लागत कीमत नहीं दिया है तो लागत कीमत निकालना पड़ेगा। तो लागत कीमत का सूत्र कहाँ है बच्चों? यहाँ पर ही रहा, खरीद कीमत प्लस स्थापना खर्च प्लस अन्य खर्च। चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाएगा।
ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर प्रथम यंत्र का घिसाई निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रथम यंत्र। तो हम पहले निकालेंगे बेटा प्रथम यंत्र का निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए तो प्रथम यंत्र का बेटा यहाँ पहले लागत कीमत कैसे निकालेंगे, खरीद कीमत प्लस स्थापना खर्च। तो यहाँ पर देखो बेटा कब खरीदा था हमने, 1/4/12 के दिन हमने एक यंत्र खरीदा था, कितने में, 52,000। तो यहाँ पर लिखेंगे खरीद कीमत में 52,000 प्लस स्थापना खर्च कितना है बच्चों, तो स्थापना खर्च यहाँ पर है 3,000। तो यहाँ लिखेंगे हम 3,000 और अन्य खर्च नहीं दिया। तो 52,000 प्लस 3,000 बच्चों कितना होगा, तो यहाँ पर मुझे बताओ 52,000 प्लस 53,000 सॉरी 52,000 प्लस 3,000 पढ़ करोगे कितना आएगा बच्चों, 55,000 आएगा। बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब आपको बड़ा यहाँ पर यंत्र की लागत कीमत मिल गई। तो यहाँ पर लिखेंगे हम यंत्र की लागत कीमत 55,000 गुणे बच्चों घिसाई का दर कितना दिया है, देखो घिसाई का दर दिया है बच्चों, यहाँ पर देखो समान हफ्ते की पत्ती से घिसाई का दर आपको दिया है 10%। तो यहाँ लिखेंगे 10 और परसेंट का मतलब होता है 100। तो बच्चों जब हम यहाँ पर निकालेंगे तो कितना निकालेगा बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 5500। कितना आएगा, 5500 आएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो प्रथम यंत्र की घिसाई, वार्षिक घिसाई आपने निकाल लिया। अब हम बच्चों क्या निकालेंगे, प्रथम यंत्र का बिक्री कीमत। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम निकालते हैं प्रथम यंत्र का बिक्री कीमत। कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना बच्चों, तभी आपको समझ में आएगा। स्टेप नंबर 1 हमारा पूरा हो गया। अब हम निकालेंगे स्टेप नंबर 2। चलो बच्चों अब निकालेंगे यंत्र की बिक्री कीमत स्टेप 2 में। बच्चों बिक्री कीमत किस पे निकलता है, तो बिक्री कीमत हमेशा लागत कीमत पे निकलता है। तो बच्चों यहाँ पर देखो लागत कीमत कितना दिया है, तो लागत कीमत यहाँ पर दिया बच्चों को 55,000 दिया है। तो यहाँ पर आपने यंत्र कितने में खरीदा था बच्चों, आपने यंत्र खरीदा था 1/12/2012 के दिन, 1/4/12 को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे 1/4/12 के दिन की यंत्र की लागत कीमत कितना है बच्चों, 55,000। कितना है, 55,000। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 55,000, यहाँ पर लिखेंगे हम 55,000। क्लियर हो गया बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पर 1/4/12 है, तो ये साल का पूरा, एक साल का पूरा को बच्चों 31/3/2013 के दिन, 12 के बाद क्या आता है, 13 आता है। तो यहाँ पर हमारा पूरा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे घिसाई। जैसे मैं निकाल रहा हूँ बच्चों वैसे ही निकालना है, घिसाई हमेशा माइनस करते हैं। तो एक साल का हमने घिसाई यहाँ पर निकाला हुआ बच्चों, कितना निकाला है, 5500। तो यहाँ पर बड़ा, और समान हफ्ता की पद्धति में हर साल घिसाई क्या होता है, इक्वल होता है, समान होता है। तो कितना आएगा, 5500। तो बच्चों 55,000 में से माइनस करो 5500, तो कितना आएगा बच्चों, 49,500 आएगा। अब बच्चों ये जो बनेगा ये हमारा बन जाएगा, फिर ये एक साल हो गया। अब यहाँ पर निकालेंगे 1/4/13। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, दिन यंत्र खाता की लागत कीमत। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद बच्चों हमारा साल का पूरा होगा 31/3/2014। यहाँ पर 13, तो यहाँ पर क्या आएगा, 14। और घिसाई हमेशा माइनस होता है, ये दूसरा साल। तो दूसरे साल में भी कितना होगा बच्चों, 5500, क्योंकि समान हफ्ता की पद्धति में हर साल घिसाई समान होता है। 49,500 में से बड़ा माइनस करेंगे 5500, कितना आएगा, 44,000। ठीक है, अब ये क्या बनेगा बच्चों, 1/4/14 बनेगा। तो लिखेंगे दिन यंत्र की लागत कीमत। ठीक है बच्चों, और कब पूरा होगा हमारा, 31/3/2015 के दिन। तो यहाँ पर लिखेंगे हम घिसाई। तो बच्चों 44,000 फिर से हम क्या करेंगे, हर साल घिसाई सेम होता है। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 5500। माइनस करेंगे बच्चों, कितना आएगा, माइनस करने पे यहाँ पर आएगा, यहाँ पर माइनस करने पे कितना आएगा, 38,500। अब बच्चों यहाँ पर देखो 31/3/15 तक का ही उसने टाइम दिया था। आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, 31/3/15 के दिन उसने प्रथम यंत्र, क्या लिखा है बच्चों, प्रथम यंत्र की उसकी वही कीमत 20% लाभ चढ़ाकर बेच दी है।
कौन सी तारीख को? 31/3/2015 के दिन। तो बच्चों 31/3/2015 के दिन ये जो अमाउंट आई, ये अमाउंट 1415, तो ये जो अमाउंट आई बना, इस अमाउंट को उन्होंने क्या किया? 31/3/15 के दिन बेच दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे 31/3/15 के दिन उन्होंने क्या किया? बेच दिया। कितना? 38,500। कितना परसेंट बच्चों? 20%। तो गुणे करेंगे 20%। तो क्या बोला है? लाभ से बेचा है। लाभ बोले तो क्या करेंगे बच्चों? प्लस करेंगे। तो 38,500 गुणे करो 20%, तो कितना है बच्चों? 7700 आएगा। कितना आएगा? 7700। और बच्चों लाभ बोला है तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो प्लस दाबेंगे, कितना आएगा? 46,200 आएगा। बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया? आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और बच्चों अगर बेचने के बाद आपको यहाँ पर कितना पैसा मिल रहा है? 46,200 मिल रहा है। तो ये पैसा कहाँ मिलेगा बच्चों? पैसा हमें केस में नहीं मिलता, तो हम ये पैसा किस में डालेंगे? बैंक में। तो यहाँ लिखेंगे हम बैंक खाता। क्लियर बच्चों? और यहाँ पर लाभ है तो किसके अंदर आएगा? लाभ हानि खाते के अंदर आएगा। किसके अंदर? लाभ हानि खाता आएगा। बोलो बच्चों, यहाँ तक आपको पहली एंट्री यंत्र खाते की कीमत आपने निकाल लिया। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हमने पहला यंत्र अच्छे से निकाल लिया। अब हम निकालेंगे किसके बारे में बच्चों? दूसरा यंत्र के बारे में। दूसरा यंत्र क्या दिया है? कौन सा तारीख दिया? चलो इसे भी हम देखते हैं और उसे भी हम निकालते हैं। जैसे हमने पहला निकाला ना बच्चों, उसी तरीके से सेम टू सेम कैलकुलेशन। देखो हमने पहला यंत्र जिस तरीके से निकाला ना बड़ा, जो कैलकुलेशन इसके अंदर थे ना, वही सेम टू सेम कैलकुलेशन हमें दूसरे वाले में भी करना रहेगा। और जो चीज़ हमने यहाँ पर पहले वाले में इस तरीके से किया, दूसरे वाले में भी ऐसे ही कैलकुलेशन करना रहेगा। क्योंकि भाई दो यंत्र बोला है तो दोनों का कैलकुलेशन भी कैसा होगा? सेम ही होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन ये है बच्चों एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, एक यंत्र तो हमने निकाल दिया, अब दूसरे यंत्र के बारे में बात करते हैं। बच्चों दूसरा यंत्र यहाँ पर क्या लिखा है कि 1/10/2013 के दिन हमने दूसरा यंत्र खरीद लिया था। कितनी तारीख को खरीदा था भाई? 1/10/2013 के दिन दूसरा यंत्र कितना? 19,000 रुपये का खरीदा था और स्थापना खर्च 1,000 रुपया। तो यहाँ पर लागत तो बड़ा, दूसरे यंत्र को वार्षिक घिसाई कैसे निकालेंगे? वार्षिक घिसाई बराबर यंत्र की लागत कीमत गुणे घिसाई दर बटे में 100। अब बच्चों यंत्र की लागत कीमत तो नहीं दी है, तो लागत कीमत निकालने का सूत्र क्या है बच्चों? ये रहा। तो यंत्र की घिसाई कीमत, खरीद कीमत कितना दिया बच्चों? 19,000 दिया है। तो यहाँ लिखेंगे हम 19,000 प्लस स्थापना खर्च कितना दिया बच्चों? 1,000। तो यहाँ लिखेंगे हम 1,000। दोनों को प्लस करें कितना है बच्चों? 20,000 आ गया। बोलो क्लियर? अब यहाँ पर लिखेंगे यंत्र की लागत कीमत। तो 20,000 गुणिया कितना दर दिया बड़ा? 10% दिया। तो यहाँ लिखेंगे 10 बटे में 100। तो कितना आएगा बच्चों? तो यहाँ पर जब भाग दोगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 2,000 आएगा। बोलो बच्चों, यहाँ पर वार्षिक घिसाई कितना आया? 2,000 आया। दूसरे यंत्र का हमने निकाला। अब बच्चों अब हम निकालेंगे यंत्र की बिक्री कीमत। कैसे निकाला जाएगा? जैसे हमने अभी फर्स्ट का निकाला था वैसे ही हम निकालेंगे। और बड़ा, यंत्र की बिक्री कीमत कैसे निकलता है? हमेशा लागत कीमत पे निकलता है। तो बच्चों आपने दूसरा यंत्र कब खरीदा था? तो दूसरा यंत्र खरीदा था 1/10/2013 के दिन। तो यहाँ लिखेंगे 1/10/2013 के दिन यंत्र की लागत कीमत। ठीक है बच्चों, तो कितना था बच्चों? यंत्र की लागत कीमत यहाँ पर देख सकते हो कितना है? 20,000 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20,000 रुपया। 20,000 रुपया लिख दिया बच्चों। आगे अब बच्चों यहाँ पर देखो, हमने साल की स्टार्टिंग में, साल के बीचों बीच में ले लिया है और हमारा तारीख कब पूरा होता है बच्चों? 31/3/2014 को पूरा होता है। लेकिन बच्चों इन्होंने शुरुआत कब ली है? 10वें महीने में। तो बच्चों 10वें महीने से लेकर के 3 तारीख तक कितना महीना हुआ? तो भाई 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 महीना हुआ। तो बच्चों आपने वार्षिक घिसाई कितना निकाला? आपने वार्षिक घिसाई निकाला है 2,000 और यहाँ पर इन्होंने 6 महीने बाद लिया। तो कैसे निकालेंगे? आपको एक टेक्निक सिखा रहा हूँ बच्चों,
ध्यान से समझने की कोशिश करना। कैसे करोगे? तो 20,000 गुणिया कितना बच्चों, कितना महीना हुआ? 10 से 3 महीने, 10 से लेकर 3 महीने कितना महीना हुआ बच्चों? 6 महीना हुआ। तो 6 पूरे साल में कितना महीना होता है बच्चों? 12। और यहाँ पर कितना परसेंट दिया है? 10। तो लिखेंगे गुणे 10। परसेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? 100। बस। तो बड़ा हम यहाँ पर कैलसी के अंदर दाबेंगे कैसे? तो 20,000 गुणिया 6 भागे 12 गुणिया 10 भागे 100 कितना हुआ बच्चों? 1000 हुआ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1000। और बच्चों घिसाई है तो घिसाई हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। तो 20,000 में से 1000 माइनस करेंगे कितना आएगा बच्चों? तो यहाँ पर आएगा 19,000 आएगा। तो यहाँ पर हम 19,000 लिख देंगे। और बच्चों फिर ये क्या बनेगा हमारा? 1 4 14 बनेगा, है ना बच्चों। अब सर आपके मन में क्वेश्चन है, सर यहाँ पर तो 10 से स्टार्ट हुआ, आपने यहाँ पर 4 क्यों रखा? बच्चों यहाँ पर हमने खरीदा कब था? एक 10 को खरीदा था ना, इसलिए हम 1/10 यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर पूरा कब होगा? 1/4/2014 के दिन। तो ये क्या होगा? दिन का यंत्र की लागत कीमत। ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे, और ये कब पूरा होगा बच्चों? 31/3/2015। तो यहाँ पर घिसाई क्या होता है बच्चों? माइनस होता है। तो बड़ा यहाँ पर पूरे साल की घिसाई लेंगे, पूरे 1 साल की घिसाई लेंगे। 1 साल की घिसाई तो हमने निकाला हुआ है बच्चों, कितना निकाला हुआ है? 2000। ये हम वार्षिक घिसाई कितना? 2000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों 2000। तो 2000, तो 19,000 में से 2000 बच्चों माइनस करो, कितना आएगा? तो यहाँ पर आएगा 17,000 आएगा। अब बताओ बच्चों, आई होप आपको ये सेकंड वाला भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया। बच्चों इसी तरीके से आपको बड़ा सारे सवालों को प्रैक्टिस करना है। कब? जब सवालों के अंदर 2 यंत्र दिया गया होगा तो। बड़ा वीडियो काफ़ी लंबी होगी लेकिन आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अभी हमने सिर्फ कैलकुलेशन किया, अब हम क्या करने वाले ध्यान से समझना बच्चों। अब यहाँ पर देखो बच्चों, हमने सारी कैलकुलेशन कर दिया। अब हमें क्या बोला है? प्रथम 3 वर्ष का हमें क्या बनाना बच्चों? रोजनामचा। चलिए रोजनामचा कैसे बनाएंगे उसे ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। तो रोजनामचा कैसे बनेगा, क्या लिखना है रोजनामचा में? तो रोजनामचा हमने पहले वाली वीडियो में बताया था, अभी फिर से मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ बच्चों। चलो बच्चों 1 साल का यहाँ पर आप देखो बड़ा, 1 साल का रोजनामचा कैसे बड़ा? अगर कोई यंत्र खरीदोगे, कोई संपत्ति खरीदोगे तो आपका रोजनामचा क्या बनेगा? यही सपोज यंत्र खरीदा तो यंत्र खाता उधार, बैंक खाता, रोकड़ खाते का। अब बच्चों यही वाली एंट्री, अब यहाँ पर क्या बोला? हिसाबी वर्ष के अंत में अगर घिसाई निकालोगे तो 1 साल का घिसाई का, अगर घिसाई निकालोगे घिसाई का एंट्री क्या होगा? घिसाई खाता उधार, यंत्र खाते का। और बच्चा ये घिसाई खाता को बंद करके हमें लाभानी खाता ले जाना, क्या करेंगे? लाभानी खाता उधार, घिसाई खाते का। तो 1 साल की ये एंट्री होगी बच्चों। और दूसरे साल में जब बोलेगा तो खाली ये दोनों एंट्री वापस से कॉपी कर देने का। तीसरे साल बोलेगा वापस से दोनों क्या करने का? कॉपी कर देने का। इसको 1 बार, इसको 2 बार लिख देने का। 3 साल ऐसे ही पूरा हो जाएगा, है ना बच्चों। चलिए, क्योंकि बार बार यंत्र थोड़ी खरीद रहे हो, एक ही बार यंत्र खरीद रहे हो ना, इसीलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों, आपने 1/4/12 के दिन आपने एक यंत्र खरीदा था। तो यंत्र खरीदने का रोजनामचा क्या होगा? यंत्र खाता उधार, बैंक खाते का, रोकड़ खाते का। कौन से तारीख को खरीदा था? 1/4/12 के दिन। तो बच्चों यहाँ पर मैंने लिख दिया पहली एंट्री 1/4/12। यंत्र खाता उधार 55,000। बच्चों 55,000 कौन सी आएगी? लागत कीमत की अमाउंट लिखने का आपको। कौन सी अमाउंट लिखना बच्चों? लागत कीमत की आपको अमाउंट लिखना रहेगा। लागत कीमत हमने निकाला हुआ ना बच्चों, कितना निकाला है? 55,000 रुपया लिख दिया बच्चों यहाँ पर। और बैंक खाता में कौन सा लिखोगे बच्चों? कितने रुपए का आपने यंत्र खरीदा था? 52,000 रुपये का। यहाँ पर लिखोगे 52,000। और रोकड़ में क्या लिखोगे बच्चों? तो आपने कितना खर्चा किया था? 3,000 रुपये। तो यहाँ पर लिखोगे 3,000 रुपया। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए, तो दूसरी एंट्री बच्चों हमें अब वार्षिक घिसाई का निकालना है। तो वार्षिक घिसाई का तारीख कितना दिया बच्चों? आप देख सकते हो वार्षिक घिसाई का तारीख कितना दिया हुआ है। तो देखो बच्चों कितना लिखा है? 31/3/2013। कितना दिया है? 5500। घिसाई की एंट्री क्या होगा बच्चों? घिसाई खाता उधार, घिसाई खाता उधार, यंत्र खाते का। तो यहाँ पर देखो बच्चों 31/3/2013, घिसाई खाता उधार, यंत्र खाते का। बच्चों कितना दिया है? 5500।
अब बच्चों इस घिसाई खातों को हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे, लाभ हानि खाते में। तो लाभ हानि खाते में जब ट्रांसफ़र करोगे बच्चों तो यहाँ पर क्या आएगा, लाभ हानि खाता उधार घिसाई खाते का कितना बच्चों 5500। तो लाभ हानि खाता उधार घिसाई खाते का तारीख तो वही रहेगी 31/3/2013। बोलो बच्चों, एक साल की एंट्री आपको समझ में आ गई। ये एक साल की एंट्री थी जो अभी मैंने आपको दिखाया था। अब बच्चों दूसरे साल में हमने क्या किया, फिर से दूसरे साल में हमने क्या किया, 1/10/13 को हमने दूसरा यंत्र खरीद लिया। तो दूसरा यंत्र खरीदा बच्चों, यंत्र खरीदने का रोज नाम क्या होता है, यंत्र खाता उधार बैंक खाता रोकड़ खाता। फिर से बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पर देखो 1/10/2013 के दिन यंत्र खाता उधार बैंक खाता रोकड़ खाता। बच्चों हमने यंत्र खाता में कौन सी कीमत लिखेंगे, लागत कीमत कितना था बच्चों 20,000, और बैंक खाते में कितना है बच्चों 19,000 रुपया, और रोकड़ कितना खर्चा किया था 1,000 रुपया। बोलो बच्चों क्लियर हो गया। आगे दूसरा एंट्री हम किस में लिखेंगे, घिसाई निकालेंगे, वार्षिक घिसाई। तो वार्षिक हिसाब कैसे निकालोगे बच्चों, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पर वार्षिक हिसाब का क्या बनेगा, 31/3/14 घिसाई खाता उधार यंत्र खाते का। अब बच्चों यहाँ पर 6500 कैसे आया वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बच्चों यहाँ पर तारीख क्या लिखा है 31/3/14। तो बच्चों इसके अंदर देखो प्रथम यंत्र में जो हमने बिक्री कीमत निकाला था 31/3/14, ये रहा 31/3/14, ठीक है। और इसमें कितना दिया है बच्चों घिसाई 5500 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5500 कितना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5500 प्लस, और बच्चों अब देखो दूसरे यंत्र की, तो दूसरा यंत्र बच्चों हमने यहाँ पर देखो 31/3/2014, यहाँ पर कितना है बच्चों 1,000 रुपये, ये दूसरे यंत्र का कितना है 1,000 रुपया, तो 1,000 इसका भी। तो बच्चों 5500 प्लस 1,000 कितना होगा बच्चों 6500। अब बताओ बच्चों 6500 कैसे आया, ये पता चल गया आपको। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अब ये घिसाई को हम किस में ट्रांसफर करेंगे, लाभ हानि खाते में। तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ हानि खाता, क्या लिखेंगे बच्चों 31/3/2014। तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ हानि खाता उधार घिसाई खाते का। अमाउंट जो यहाँ पर लिखा है बच्चों वही अमाउंट यहाँ पर आएगा 6500। क्लियर हो गया। ये हमारा यहाँ पर बच्चों यहाँ पर 2 साल की एंट्री पूरी है। अब तीसरे साल में क्या किया बच्चों, तो तीसरे साल की घिसाई देखो बच्चों यहाँ पर 31/3/15 की। तो ये रहा बच्चों 31/3/15 की घिसाई कितना है 5500 है, और दूसरे वाले में बच्चों कितना है, और दूसरे वाले में यहाँ पर 31/3/15 को कितना बच्चों 2000 है, ठीक है। 5500 प्लस 2000 कितना हो जाएगा बच्चों 7500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7500। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे हम 5500 प्लस 2000। तो बच्चों 7500 प्लस 2000 कितना हो जाएगा 7500 हो जाएगा। तो घिसाई खाता उधार यंत्र खाते का रोजनामचा बच्चों ध्यान से सोचते चलो, ये कौन सा 31/3/15 का है, घिसाई खाता उधार यंत्र खाते का। अब बच्चों ये वाला पैसा हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, लाभ हानि खाता। तो क्या आएगा लाभ हानि खाता उधार घिसाई खाता, कितना 7500। क्लियर हो गया बच्चों। अब यहाँ पर बात करते बच्चों ये दोनों एंट्री कहाँ से आई। तो बच्चों आपने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर 31/3/15 के दिन प्रथम यंत्र की बिक्री कीमत 20% लाभ चढ़ाकर आपने बेच दिया था। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो 31/3/15 के दिन आपने क्या किया था, यहाँ पर 20% लाभ चढ़ाकर आपने बेच दिया था। कितना बेचा था बच्चों, बेचने पे आपको कितना मिला था 46,200। किस में लिखोगे बच्चों बैंक खाता। तो रोजनामचा क्या आएगा, तो रोजनामचा यहाँ पर आएगा बैंक खाता उधार यंत्र खाते का। आपको बच्चों बेचने पे कितना अमाउंट मिल रहा है, बेचने पे आपको मिल रहा है 46,200 मिल रहा है। तारीख क्या लिखा है 31/3/15 लिखा है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको बच्चों बेचने पे कितना लाभ हुआ 7700 रुपये लिखा। तो लाभ हानि खाता तो क्या आएगा यंत्र खाता उधार लाभ हानि खाता। बच्चों यहाँ पर लाभ हानि खाता आपने जमा क्यों किया, क्योंकि बच्चों हमें यहाँ पर लाभ हो रहा है, और लाभ हमेशा क्या होता है बच्चों जमा होता है, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब बच्चों आपको रोजनामचा यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बात करते बच्चों, ये रोजनामचा आपको अच्छी तरीके से समझ में
आ गया होगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम क्या बनाएंगे, अब हम यहाँ पर क्या बोला है, ध्यान से समझो। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है बच्चों यहाँ पर यंत्र खाता बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, यंत्र खाता बनाना है। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब हम यहाँ पर बनाएंगे यंत्र खाता। चलिए बच्चों अब हम क्या बनाएंगे, यंत्र खाता। तो बच्चों यंत्र खाता बनाने के लिए बड़ा एक काम करता हूँ, क्योंकि टाइम तो है नहीं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताने जा रहा हूँ। ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर देखोगे तो टोटली रोज नामचा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको यंत्र खाता बनाना कैसे बता, पहले यहाँ पर देखो बच्चों, यंत्र खाता यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर यंत्र खाता रेडी पहले से है। अब बच्चों मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ, खाली आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, खाता वही खतौनी, कैसे इसको बनाया है, किस तरीके से एंट्री गई है, सब चीज़ें डिटेल वाइज समझाऊंगा, खाली ध्यान से सुनना है मेरी बातों को। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करना, अपने को बनाना क्या बच्चों, यंत्र खाता बनाना। तो रोज नामचा में बच्चों जहाँ जहाँ यंत्र लिखा है बच्चों, वहाँ वहाँ पर आपको राउंड कर लो। तो बच्चों एक यंत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, एक यंत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, एक यंत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, एक यंत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो, उसके बाद एक यंत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, एक यंत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, एक यंत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर साथ में तारीख भी लिखी हुई है। बच्चों जो तारीख लिखा है वो तारीख पे मेन फोकस आपको करना है, तारीख बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हो बच्चों तारीख यहाँ पर कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया यहाँ पर। अब बच्चों मैंने जो जो यंत्र खाता बनाना था, यंत्र खाता पे मैंने हाईलाइट कर दिया। अब ध्यान से समझना बच्चों। चलिए बच्चों उसके बाद यहाँ पर देखो यंत्र खाता लिखा है। क्या लिखा हुआ बच्चों, यंत्र खाता लिखा हुआ है। क्या लिखा है, 1/4/2012 यंत्र खाता। बच्चों कहाँ लिखा है, उधार में लिखा है ना। यंत्र खाता क्या लिखा है, उधार में लिखा है। तो हम क्या करेंगे, यंत्र खाता की उधार साइड जाएंगे, ये उधार साइड है, ये जमा साइड है। तो यंत्र खाता के उधार साइड जाएंगे बच्चों, नाम क्या लिखेंगे, उल्टा। यंत्र खाता यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैंक खाता और रोकड़ खाता। तारीख क्या है बच्चों, 1/4/12। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/4/12, 1/4/12। यहाँ पर क्या लिखा है, बैंक खाता और रोकड़ खाता। तो यहाँ लिखेंगे बैंक खाता और रोकड़ खाता। बच्चों बैंक खाता में कितना लिखा है, 52,000, और रोकड़ खाता में कितना लिखा है, 3,000। तो यहाँ लिखेंगे हम 52,000 और 3,000 लिखा है। क्लियर हो गया बच्चों। आगे दूसरा क्या लिखा है, 31/3/2015 का, ये पहले साल का बड़ा। यहाँ पर ध्यान से देखो बड़ा, इतना जो है बड़ा, इतना जो है वो पहले साल का है। पेन नहीं चल रहा है, देख रहे हो, यहाँ पर इतना जो है बड़ा, इतना जो है बेटा वो पहले साल का है। ठीक है, फिर यहाँ से दूसरा साल चालू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों पहला साल देखो क्या लिखा है, घिसा 31/3/13। तो यहाँ पर लिखेंगे 31/3/2013। तो यहाँ पर लिखेंगे 31/3/2013। क्या बच्चों देखो यंत्र खाता जमा है, तो यंत्र खाता के जमा साइड में जाएंगे, क्या नाम लिखेंगे, घिसाई खाता। तो यहाँ पर लिखेंगे हम घिसाई खाता। कितना बच्चों, 5500। क्लियर हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, 52,000 प्लस 3,000 दोनों को प्लस करेंगे बच्चों, तो कितना मिलेगा मुझे, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा बच्चों 55,000। तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी देंगे 55,000। क्लियर हो गया बच्चों। उसके बाद बच्चों आपको 55,000 में से 55,000 में से 5500 को माइनस करोगे बच्चों, तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 49,500। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 31/3/2013। जो यहाँ पर तारीख है वही यहाँ तारीख लिखेंगे, शेष आगे ले गए। अब बच्चों ये वाला टाइप कहाँ लाओगे, ये वाला उठा के यहाँ पर लाओगे। एक यहाँ पर 31/3, यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1/4/13 बन जाएगा। यहाँ 31/3 तो यहाँ पर क्या बनेगा, 13, क्योंकि इधर पे जितना आएगा सब के सब क्या आएंगे बच्चों, 1/4 से चालू होगा, और इधर सब 31/3 से चालू होगा तारीख। तो यहाँ लिखेंगे शेष आगे लाए, कितना बच्चों, 49,500। हमने कहाँ से उठा के लाया, यहाँ से उठा के लाया। अब बच्चों अब आ जाओ आगे। आगे बच्चों क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पर देखो 1/10/2013 के दिन हमने वापस से यंत्र खरीदा। क्या है, यंत्र खाता के उधार। तो यंत्र खाता के उधार साइड आएंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, बैंक खाता और रोकड़ खाता। तो हम तारीख क्या लिखा है, 1/10/13। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, 1/10/13, 1/10/13, 1/10/13। क्या लिखा है, बैंक खाता
और रोकड़ खाता। तो बच्चों बैंक खाता में कितना है 19,000, रोकड़ खाते में 1,000, तो यहाँ लिखेंगे 19,000 और 1,000। बोलो क्लियर हो गया बच्चों। आगे बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आगे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, घिसाई। अब यहाँ पर देखो यंत्र खाता, यहाँ पर क्या लिखा है, जमा में लिखा है। तो यंत्र खाता के जमा साइड में जाएंगे, वहाँ पर हम लिखेंगे घिसाई खाता। तो बच्चों यहाँ पर तारीख क्या है 31/3/14, तो यहाँ पर लिखेंगे 31/3/14। कितना लिखेंगे बच्चों, घिसाई खाता। यहाँ पर कितना लिखा है बच्चों 6500, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम 6500 लिखेंगे। क्लियर हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझो। अब हम क्या करेंगे 49,500 प्लस 19,000 प्लस 1,000, तीनों को प्लस करेंगे बच्चों, कितना मिलेगा मुझे 59,500 मिलेगा। तो यहाँ पर भी लिखेंगे 59,500। अब 59,500 में से 6500 माइनस करोगे बच्चों, तो अपने को कितना मिलेगा, अपने को मिलेगा 63,000। कितना मिलेगा बच्चों 63,000। क्या लिखेंगे 31/3/14, शेष आगे ले गए। तो बच्चों ये वाला शेष कहाँ लाओगे, यहाँ पर लाओगे। क्या लिखेंगे 1/4/14, शेष आगे लाए 63,000। क्लियर हो रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है ना बच्चों। बस आपको समझ में आना चाहिए, बस इसी तरीके से मेरा मेन मोटिव है। अब आगे बच्चे बात करते हैं, आगे क्या लिखा हुआ ध्यान से देखो। अब लिखा है 31/3/2015, यंत्र खाता कहाँ लिखा है बच्चों, जमा में लिखा है। तो यंत्र खाता की जमा साइड में जाएंगे, क्या लिखेंगे 7500। तो बच्चों यंत्र खाता के जमा में गए, यहाँ पर क्या लिखा है घिसाई खाता, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है यंत्र जमा में लिखा, तो जमा में जाएंगे क्या नाम लिखेंगे घिसाई खाता। तो यहाँ पर जमा में जाके यहाँ पर क्या लिखेंगे घिसाई खाता। क्या लिखा है तारीख 31/3/2015, तो यहाँ पर लिखेंगे 31/3/2015, 31/3/2015 घिसाई खाता। कितना भी बच्चों कितना पैसा दिया है, पैसा यहाँ पर दिया है 7500, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7500। क्लियर हो गया बच्चों, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। आगे देखो बच्चों क्या लिखा है, यंत्र खाता जमा लिखा है। तो यंत्र खाता के जमा में जाएंगे, यंत्र खाता के जमा में जाएंगे, क्या लिखेंगे बैंक खाता। तो ये रहा बच्चों, यंत्र खाता के जमा में जाएंगे, लिखेंगे बैंक खाता। क्या लिखेंगे 31/3/2015 बैंक खाता। कितना लिखोगे बच्चों 46,200, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 46,200 लिखेंगे। क्लियर हो गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद क्या लिखा है यंत्र खाता उधार। तो यंत्र खाता के उधार साइड जाएंगे, नाम क्या लिखेंगे लाभ हानि खाता। तो यंत्र खाता के उधार में जाएंगे, लिखेंगे लाभ हानि खाता। तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ हानि खाता कितना 7700। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखो 63,000 प्लस 7700 बच्चों कितना होगा, 63,000 प्लस 7700 कितना होगा 70 होगा। क्लियर होगा बच्चों। अब हम वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे 70। अब बच्चों हम क्या करेंगे 70 में से हम क्या करेंगे 46,200 प्लस 7500 को माइनस करेंगे, तो बच्चों हमें कितना मिलेगा, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 17,000 मिलेगा। कितना मिलेगा बच्चों 17,000 मिलेगा। इसको क्या ले जाएंगे, शेष आगे ले गए। आगे जब बनाना होगा तो आगे का प्रोसेस अलग होगा। ठीक है बच्चों, हमें सिर्फ 3 साल का बोला था तो हमने 3 साल का यंत्र बना दिया। आई होप आपको बच्चों ये तीन एंट्री अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों यहाँ पर क्या बोला है, चलिए आगे देखते बच्चों। आगे क्या बोला है, अब आगे बोला है घिसाई खाता। बच्चों घिसाई खाता तो काफ़ी इजी है, काफ़ी मतलब बोले तो बहुत 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 इजी है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं घिसाई खाता कैसे बनाना है। बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब बच्चों घिसाई खाते का फॉर्मेट देख लो। तो घिसाई खाते का फॉर्मेट इस तरीके से होगा। अब कैसे इसको देखना है बेटा, कैसे सोल्व करना है, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब बच्चों इसके अंदर देखो कहाँ कहाँ पर घिसाई लिखा हुआ है। अब आपको घिसाई खाता बनाना, तो जहाँ जहाँ घिसाई हो वहाँ पर देखो बच्चों मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। देखो ध्यान से समझना बच्चों, जहाँ जहाँ घिसाई मैं वहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ। तो एक घिसाई यहाँ पर है, एक घिसाई यहाँ पर है, और एक घिसाई यहाँ पर है, और इसके अंदर बड़ा एक घिसाई यहाँ पर है, एक घिसाई यहाँ पर है, एक घिसाई यहाँ पर है। इतने घिसाई यहाँ पर है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चों। चलिए यहाँ पर क्या लिखा है 31/3/2013। तो बच्चों घिसाई खाता कहाँ लिखा है, उधार में लिखा है। तो घिसाई खाता के उधार साइड जाएंगे, नाम क्या लिखेंगे बच्चों यंत्र खाता। क्या लिखेंगे, उल्टा नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यंत्र खाता। 31/3/2013 यंत्र खाता। कितना लिखेंगे बच्चों, तो कितना लिखेंगे 5500, यंत्र खाता 5500। तो यहाँ पर हम बच्चों लिख देंगे
31/3/2013 यंत्र खाता 5500। बोलो बच्चों, पहली एंट्री क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ो। आगे क्या लिखा है? 31/3/2013 घिसाई खाता। कहाँ लिखा है बच्चों? जमा में लिखा है। तो घिसाई खाता की जमा में जाएंगे, नाम क्या लिखेंगे? लाभ हानि खाता। तो घिसाई खाता के जमा में जाएंगे, क्या लिखेंगे? 31/3/2013 लाभ हानि खाता। कितना लिखेंगे बच्चों? 5500 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 5500 लिखेंगे। लिख दिया। क्लियर हो गया बच्चों? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री बच्चों। नेक्स्ट एंट्री क्या लिखा है बच्चों? यहाँ पर देखो क्या लिखा है? घिसाई खाता उधार। तो घिसाई खाता के उधार साइड जाएंगे, वहाँ पर क्या लिखेंगे? यंत्र खाता। तारीख क्या है? 31/3/2014। तो बच्चों यहाँ पर आएंगे उधार साइड में 31/3/2014 क्या लिखेंगे? यंत्र खाता। कितना लिखेंगे बच्चों? 6500 लिखेंगे। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट एंट्री बात करते बच्चों। नेक्स्ट क्या लिखा है? घिसाई खाता जमा में लिखा है। तो घिसाई खाता के जमा में जाएंगे, नाम क्या लिखेंगे? लाभ हानि खाता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों 31/3/2014 लाभ हानि खाता। कितना लिखेंगे बच्चों? 5500 लिखेंगे। क्लियर हो रहा है? मायने में खोपड़ी में भेजे में उतर दी बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चों? घिसाई खाता उधार लिखा है। तारीख क्या लिखा है? 31/3/2015। तो बच्चों यहाँ पर उधार साइड आएंगे, 31/3/2015 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 31/3/2015 यंत्र खाता। कितना लिखेंगे? 7500 लिखेंगे। आगे बात करते बच्चों। आगे क्या बोला है? यहाँ पर घिसाई खाता जमा। तो घिसाई खाता के जमा साइड में जाएंगे, नाम क्या लिखेंगे? लाभ हानि खाता। तारीख क्या है? 31/3/2015। तो जमा साइड में जाएंगे, घिसाई खाता के जमा साइड में जाएंगे, लिखेंगे 31/3/2015 लाभ हानि खाता। कितना अमाउंट है बच्चों? 7500 है। बोलो बच्चों, सारी एंट्री अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई। आई होप आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बच्चों अगर सारे सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और बच्चों मैं आपको साथ साथ में होमवर्क दे रहा हूँ, घर पे जाके ज़रूर प्रैक्टिस करना। इसकी तरह सेम टू सेम है। तो बच्चों होमवर्क में आपको बड़ा स्वाध्याय का चौथा क्वेश्चन करना है। होमवर्क में स्वाध्याय का चौथा क्वेश्चन आपको करना है। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा उम्मीद है आप मेरे सारे बच्चे होमवर्क को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपका आंसर आ जाए बच्चों, कमेंट बॉक्स के अंदर आकर के बताना सर मुझे वो वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। चलिए बच्चों बाकी का क्वेश्चन हमको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।